80 शब्द प्रति मिनट शुरू। जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को छिपाएगा या नष्ट करेगा जिसे किसी न्यायालय में या किसी ऐसी कार्यवाही में जो किसी लोक सेवक के समक्ष उसकी वैसी हैसियत में विधि पूर्वक की गई है, साक्ष्य के रूप में पेश करने के लिए उसे विधि पूर्वक विवश किया जा सके या पूर्वोक्त न्यायालय या लोक सेवक के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने का उपयोग में लाए जाने से निवारित करने के आशय से या उस प्रयोजन के लिए उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने को उसे विधि पूर्वक समन्वित या अपेक्षित किए जाने के पश्चात ऐसे संपूर्ण दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को या उसके किसी भाग को मिटाएगा या ऐसा बनाएगा जो पढ़ा न जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। चेंज इस धारा के अनुसार किसी ऐसे दस्तावेज को जिसे कोई व्यक्ति न्यायालय या लोक सेवक के समक्ष कार्यवाही में प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध है, उसे इस आशय से नष्ट करना, छिपाना या उसमें हेर फेर करना ताकि उसे न्यायालय या लोक सेवक के समक्ष कार्यवाही में सबूत के रूप में पेश न किया जा सके, एक अपराध है जो 2 वर्ष तक के कारावास या अर्थदंड या दोनों से दंडनीय होगा। चेंज उल्लेखनीय कि धारा 175 में किसी लोक सेवक द्वारा दस्तावेज परिदत्त किए जाने में लोप को दंडनीय अपराध माना गया है, जबकि प्रस्तुत धारा 204 में किसी ऐसे दस्तावेज को नष्ट करना, छिपाना या उसमें हेर फेर करना जिसे न्यायालय में पेश करने के लिए व्यक्ति आबद्ध हो, अपराध निरूपित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि धारा 204 के अधीन किया गया अपराध धारा 175 के अपराध का गुरुतर रूप है। धारा 204 के उपबंध सिविल एवं आपराधिक दोनों प्रकार के न्यायालयों में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों के प्रति लागू होते हैं। चेंज जहां पुलिस अधिकारी ने पहले अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में डकैती का अपराध घटित होना दर्ज किया हो, परंतु बाद में उसने उस रिपोर्ट को नष्ट करके उसकी जगह एक अन्य झूठी सूचना दर्ज कर ली हो जिसमें किसी अन्य अपराध के घटित होने का उल्लेख हो, तो ऐसी दशा में उसे धारा 204 के अंतर्गत सिद्ध दोष किया जाना न्यायोचित था। चेंज सुरेश गुप्ता बनाम गोवा राज्य के मामले में 3 अभियुक्तों में से एक ने बैंक से एक रिक्त बैंक ड्राफ्ट का प्रपत्र निकाला, दूसरे ने उस पर बैंक मैनेजर के जाली हस्ताक्षर बनाए तथा
तीसरे ने एक कल्पित नाम का खाता खोलकर उस ड्राफ्ट पर भुगतान करवा लिया। न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को धारा 120 ख के साथ पठित धारा 467, 468 एवं 204 के अंतर्गत सिद्ध दोष किया। चेंज जो कोई किसी दूसरे का मिथ्या प्रतिरूपण करेगा और ऐसे धरे हुए रूप में किसी वाद या आपराधिक अभियोजन में कोई स्वीकृति या कथन करेगा या दावे की संस्वीकृति करेगा या कोई आदेशिका निकलवाएगा या जमानतदार या प्रतिभू बनेगा या कोई भी अन्य कार्य करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। स्टॉप।